Hello there, welcome to part 2 of JVP. I am so glad you guys survived part 1 and you are seeing part 2. Wow. If you already know about JVP, see this video क्योंकि क्वेश्चन इसी वीडियो पे से आने वाले हैं. But if you have no idea what JVP is, then I highly recommend कि पहला वीडियो देख लो so that it will be easier to understand as well as grasp information very easily. So, let us start. What are we going to see in today's video? We are going to see absent A waves, absent X wave, prominent V wave, cardiac tamponade, constrictive pericarditis, regurgitation, Kussmaul sign, Cannon A wave and giant A wave. So as you can see, as you can tell कि बहुत ही बम्पर सेशन होने वाला है. क्वेश्चंस इसी में से आते हैं एंड स्पेशली एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा होता है? कार्डियक टेम्पोनाड एंड कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस. बस इन्हीं दो पे इनको क्वेश्चन देना है. बट दिस टाइम इन दिस एफएमजी दे गिव अ न्यू क्वेश्चन. इट वाज अबाउट प्रोमिनेंट वी वेव विच वाज न्यू एंड वेरी रेयर क्योंकि एग्जामिनर्स ये क्वेश्चन नहीं देते. तो इन शॉर्ट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कोई भी एस्पेक्ट में से वो लोग क्वेश्चन उठा सकते. डू दिस टॉपिक वेरी वेरी नाइसली. पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, हो जाएगा आपका, और कुछ देखने की जरूरत है नहीं. Okay, so let's start. First we are going to see absent A waves. पहले तो ये बता दो JVP वेव में A वेव कब फॉर्म होता है? I'm waiting. Right. Okay, atrial contraction जब होगा at that time we will see JVP A wave. Okay, done. तो ऐसी कोई कंडीशन बता दो जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं होगा, तभी ए वेव एब्सेंट होगी ना. अगर कॉन्ट्रैक्शन ही प्रॉपर नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ नहीं अच्छे से, तो ए वेव एब्सेंट होगी. कौन सी ऐसी कंडीशन है बता दो? यस, इट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. ईसीजी में अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो कौन सी वेव एब्सेंट होगी? पी वेव. यस, वेरी गुड. तो जेवीपी में ए वेव एब्सेंट और ईसीजी में पी वेव एब्सेंट. बात किसकी कर रहे हैं अपन? एट्रियल फिब्रिलेशन. सो वी आर डन. एब्सेंट ए वेव तो समझ में आ गया, राइट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ रियली स्मॉल टॉपिक, सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. पहले तो ये बता दो रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है? यस, वेंट्रिकल में का जो ब्लड है ना वो रिगर्जिटेट होगा, वो वापस जाएगा एट्रियम में, उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं. डन. तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन अगर हो रहा है इसका मतलब एट्रियम जो है ना वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाएगा. अरे मतलब वो उसका ब्लड भेज रहा है नीचे, फिर से आप ब्लड ऊपर दे रहे हो, कैसे रिलैक्स हो पाएगा बेचारा, है ना? प्रॉपर रिलैक्स नहीं होगा. तो जेवीपी में का कौन सा वेव अफेक्ट होगा? सोचो. ए होगा, सी होगा, एक्स होगा, वी होगा, वाई होगा. देखो, सोचने से, अगर तर्क से आप लोग आंसर यू रीच सम सॉर्ट ऑफ आंसर जस्ट बाय थिंकिंग योरसेल्फ, 110% you're gonna remember it. You're gonna remember it a lifetime. So सोचने की आदत डाल लो, ठीक है? अभी आपको पता ही है एक्स जेवीपी वाली, तो इसमें होता क्या है? इसमें एट्रियल रिलैक्सेशन होता है, एट्रियल डायस्टली होता है ना? तो ये एट्रियल रिलैक्स नहीं हो पा रहा अपने ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में. तो ऑब्वियस सी बात है एब्सेंट एक्स वेव जेवीपी फॉर्म में की एक्स वेव दिखेगी ही नहीं. कब? सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, है ना? और इसमें क्या हो रहा है? एट्रियम में मतलब ऊपर से तो खून आ ही रहा होगा और रिगर्जिटेट भी हो रहा है वेंट्रिकल में से, तो बहुत सारा ब्लड है ना. तो जेवीपी वेव फॉर्म में वी वेव जो होता था अपना, वी वेव वाज बिकॉज ऑफ एट्रियल फिलिंग. अब इसमें नीचे से भी खून रिगर्जिटेट हो रहा, ऊपर से भी खून आ रहा, बहुत सारा फिलिंग हो रहा. So there will be prominent V wave. लॉजिकल है ना? और वो ऐसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जल्दी से एम्प्टी भी हो जाएगा, तो प्रोमिनेंट वाई डिसेंट भी होगा. तो वही ट्रायड बता दो फिर सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का. एब्सेंट एक्स वेव, फिर प्रोमिनेंट सीवी वेव, फिर उसके बाद शार्प वाई डिसेंट. डन. ये टॉपिक हो गया. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट प्रोमिनेंट सीवी वेव. अब भी देखा सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में प्रोमिनेंट सीवी वेव हो रहा था. और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी या डिसीज होगी जिसमें प्रोमिनेंट सीवी वेव दिखेगा? सोचो.
यस, जैसे अपन ने देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन हो रहा है, फिलिंग ज़्यादा हो रहा है, जब भी फिलिंग ज़्यादा होगा तब एट्रियल फिलिंग ज़्यादा होगा तब सीवी वेव अपना बढ़ेगा ना, प्रोमिनेंट सा होगा। तो अगर तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो भी इधर का खून इधर एंड लाइक फिलिंग ज़्यादा होगा ना, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी प्रोमिनेंट सीवी वेव दिखेगा। ऑल्सो अगर राइट वेंट्रिकल फेलियर है तो ऑब्वियसली ब्लड एक्यूमुलेट होगा अपने राइट एट्रियम में एंड वी विल सी सीवी वेव प्रोमिनेंट वाली, है ना। डन एंड डस्टेड। देखो तो पढ़ाई कितनी सिंपल है। अगर तो लॉजिक लगा के सोचे, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाइक है ऐसे क्यों, तो लाइक इट्स सो सिंपल एंड कितना मजा आता है पढ़ने में, है ना। ओके, नाउ लेट अस कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आने ही आना होता है। इस बार मैंने आपको बताया एक प्रोमिनेंट सीवी वेव वाला आया था और कार्डियक टेम्पोनेट तो खैर आ नहीं है उसको, तो इट वाज नॉट अ सरप्राइज। इनफैक्ट वी वर हैप्पी, चलो आ गया एक तो आ गया जिसको सोचा था कि ये आएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कार्डियक टेम्पोनेट है क्या, सबको पता ही है क्या है। बाहर से प्रेशर हो रहा है ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से। तो क्या होता है इसमें, पहले तो ये देखो, आपको पता ही होगा कि एट्रियम में से जो ब्लड आता है वेंट्रिकल में 80%, 80 to 70 आई थिंक, हाँ उतना ही पैसिव फिलिंग होता है। फिर उसके बाद जो बचा खुचा ब्लड है वो एक्टिव कंट्रैक्शन की वजह से बचा खुचा भी आ जाता है। एवरीवन नोज दिस राइट। तो अगर बाहर से बहुत सारा प्रेशर है, प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल ऐसे हो गए तो पैसिव फिलिंग नहीं हो पा रहा प्रॉपर। पैसिव फिलिंग ही नहीं हो रहा, एम्प्टिंग कहाँ से होगा। एम्प्टिंग वर्ड सुन के कुछ आ रहा है, कौन सा वेव फॉर्म याद आ रहा है दिमाग में, वाई वाला, है ना। तो एब्सेंट वाई, कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा, एब्सेंट वाई। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सेंट वाई आपको क्वेश्चन में भी दिखा ना तो कार्डियक टेम्पोनेट है। एब्सेंट वाई है और क्या है, प्रोमिनेंट एक्स। ओके, प्रोमिनेंट एक्स, एब्सेंट वाई, और क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट। टेम्पोनेट फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड ओवरलोड माने रेज्ड जेवीपी। ओके, yes, and also one more important question, do we see कुस्मॉल साइन इन कार्डियक टेम्पोनेट? देखेंगे नहीं देखेंगे, कुस्मॉल साइन नहीं देखते कार्डियक टेम्पोनेट में। ओके, उसको कुस्मॉल साइन को देखा जाता है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, नॉट इन कार्डियक टेम्पोनेट। क्यों नहीं देखा जाता कार्डियक टेम्पोनेट में, ऐसे आपने पूछना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पूछना सवाल, मैं लाइव लूंगी तब मजा आएगा, है ना। बट मुझे पता ही नहीं लाइव, सॉरी आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। क्यों नहीं होता कि एट्रियल फिलिंग या एम्प्टिंग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इधर प्रॉब्लम है अपना वेंट्रिकल्स में, इसकी वजह से कुस्मॉल साइन कार्डियक टेम्पोनेट में नहीं दिखती। ओके, अभी अपन देखेंगे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। थक गए क्या? अभी अपन देखेंगे कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। देखो मैं समझा तो देती हूँ, पहले शॉर्टकट बता देती हूँ, ठीक है, हो सकता है शॉर्टकट याद आ जाए। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जब भी आप देखो, पेरिकार्डाइटिस का पी, प्रोमिनेंट एक्स, प्रोमिनेंट वाई, पी पी पी, 3 पी है। ओके, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में दिखेगा प्रोमिनेंट एक्स, प्रोमिनेंट वाई, ऑल्सो रेज्ड जेवीपी, ठीक है। ओके, और ये वाली साइंस देख लो एक बार जो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में दिखती है, एम साइन, ऑल्सो नोन एज डब्ल्यू साइन, ऑल्सो नोन एज फ्रेडरिक साइन। ओके, ठीक है, हो गया। तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, प्रोमिनेंट एक्स, प्रोमिनेंट वाई। सवाल पूछना है क्यों प्रोमिनेंट एक्स, क्यों प्रोमिनेंट वाई, या खुद से दिमाग लगाना है। देयर इज इंक्रीज प्रेशर ऑन एट्रियम। अगर प्रेशर एट्रियम में ज्यादा है तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का फिलिंग प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखो कार्डियक टेम्पोनेट में क्या था, वेंट्रिकल में इश्यू था, वेंट्रिकल में ऊपर मतलब बाहर से प्रेशर आ रहा था। इसमें क्या है, इसमें एट्रियम पे प्रेशर है, तो इसी की वजह से प्रोमिनेंट एक्स, प्रोमिनेंट वाई। वेरी लॉजिकल, डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। याद रखो इसको, एग्जाम तक तो याद रखना ही है।
ओके तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने हुए हैं, कार्डियक टेम्पोनार्ड, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, हाइफे 2। ओके थैंक यू। अभी और एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है। कुसमॉल साइन तो समझा दिया ना मैंने, डिटेल में नहीं समझाया क्या? समझा देती हूँ। देखो जेवीपी जब इंस्पायर कर रहे होते तब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली जेवीपी प्रेशर कम होता है, बट अगर तो इंस्पायर कर रहा है एंड जेवीपी प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, इसको बोलते हैं कुसमॉल साइन। तो कुसमॉल साइन दिखेगा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, बट कार्डियक टेम्पोनार्ड में नहीं दिखेगा। अभी क्या बचा? कैनन ए वेव और जायंट ए वेव। कैनन का मतलब बता दो? कैनन बड़ा, जायंट बड़ा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा? कैनन जायंट, कैनन ए वेव, जायंट ए वेव दिखने में भी सेम सेम है। डिफरेंसेस बता दो? बता दूं? ठीक है। Canon AV, when atrium is contracting against completely closed tricuspid valve, okay, completely closed, not obstructed, completely closed। और इसमें प्रॉब्लम किस में होता है? इसमें प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में प्रॉब्लम है अपने कैनन ए वेव में। और इलेक्ट्रिकल कभी इम्पल्सिस मतलब प्रॉपर होंगे, कभी नहीं होंगे, तो इट्स वेरी वेरिएबल। बी प्रेजेंट इन ऑल द कार्डियक साइकिल्स, इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन, मतलब मन मर्जी है कैनन ए वेव की। जायंट ए वेव मतलब एट्रियम इज कंस्ट्रिक्टिंग अगेंस्ट मैकेनिकल बैरियर है, कुछ तो भी लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव सीन है। इट कैन बी एट ट्राइकस्पिड लेवल, इट कैन बी एट राइट वेंट्रिकल लेवल, इट कैन बी एट पल्मोनरी लेवल। ओके, 3 लेवल पे हो सकता है। तो इतना समझ लो कि कैनन ए वेव जो होता है इट इज वेरिएबल, वेरिएबल इन हाइट, इट मे बी प्रेजेंट इन ऑल कार्डियक साइकिल्स, मे नॉट बी प्रेजेंट। जायंट ए वेव इज सेम, हर जगह सेम है एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल कार्डियक साइकिल्स। ओके, और कैनन ए वेव कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में प्रॉब्लम है, मैंने बताया आपको कैनन ए वेव्स में। तो कौन सी कंडीशंस में दिख सकता है कैनन ए वेव? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में दिख सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में दिख सकता है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स में दिख सकता है। ओके डन। और जायंट ए वेव का तो मैंने बता ही दिया। ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी लेवल पे हो सकता है? ट्राइकस्पिड लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर पल्मोनरी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डन एंड डस्टेड, पूरा टॉपिक हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेवीपी का, प्लीज डू नॉट स्किप दिस। पहली बार में इंफॉर्मेशन ओवरवेलमिंग लग सकती है, नहीं समझा दोबारा वीडियो देखो, लेकिन ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। जो टीचर का समझे, 5 टीचर देख लो, 6 टीचर देख लो, लेकिन आपको समझना चाहिए टॉपिक, ठीक है? मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, अगर नहीं समझा तो फिर वाइब्स मैच नहीं होती इसका मतलब। तो जिनके साथ वाइब्स मैच होती है इस टॉपिक के लिए वो वाले सर या मैम का देख लो, ठीक है? रटो इन पीस, बाय।